हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज आप करांगे शुरू IUPAC सिस्टम ऑफ नोमनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, आप बेसिकली करनी आ नेमिंग करनी आ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, ये सब तो पहला तुसी बेसिक रूल देखने हैं। ठीक है, आप 3-4 टेबल आ जिन्होंने लर्न करना है। सब तो पहला तुसी वर्ड रूट देखना, वर्ड रूट वाला टेबल याद करना। वर्ड रूट मीनस किन्ने कार्बन एटम आते पे है। ठीक है, जेडे कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं वो किन्ने कार्बन एटम। वर्ड रूट तो पिछे जी चीज़ लगानी है वो लगना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जोड़ा टेबल है ये अकॉर्डिंग तुसी याद रखना कि प्राइमरी सफिक्स किहड़े है। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स तो बाद लगनी है सैकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सफिक्स इहदा टेबल याद रखना है। ठीक है, जे आप वर्ड रूट तो जी पहला चीज़ लगानी है वो लगाना है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स तो पहला लगनी है सैकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, इन्हों टेबल्स नूं याद रख लेना। उहदे अकॉर्डिंग जो भी किसी की नेमिंग कंपाउंड की नेमिंग करनी है। ठीक है, आप ये अकॉर्डिंग चलना है, सीकुएंस याद रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं भुलना, ये सीकुएंस के अकॉर्डिंग ही सारा सिस्टम चलना है। ठीक है, ये सीकुएंस के अकॉर्डिंग सब तो पहला वर्ड रूट वाला टेबल देखो किदा बनना। ठीक है, फिर देखो जे एक कार्बन एटम आ C1 है। ठीक है, यदा आप नाम लिखना है मैथ। वर्ड रूट क्या यूज़ करना, मैथ। C2 है, C2 लिए वर्ड यूज़ करना एथ। C3 लिए प्रॉप। C4 लिए ब्यूट। ठीक है, दैन C5 लिए पेंट। C6 लिए आप यूज़ करना हेग्स। ठीक है, C7 लिए बेटा इनू आप चेन लेंथ मीनस जी एक कार्बन एटम आप नाम मैथ लिखना है। 2 कार्बन एटम मीनस कार्बन इस तरह 2 आ, डबल बॉन्ड हो सकता, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता। ठीक है, जो 2 कार्बन एटम्स आ वी यूज़ एथ। फॉर 3 कार्बन एटम्स प्रॉप 4 कार्बन एटम। ठीक है, ब्यूट फॉर 5 कार्बन एटम पेंट। ठीक है, इस तरह याद रखना। फॉर 7 कार्बन एटम्स लिए हेप्ट। फॉर 8 कार्बन एटम्स लिए ऑक्ट। फॉर 9 कार्बन एटम्स लिए नॉन। फॉर 10 कार्बन एटम्स लिए डेक। 11 लिए अनडेक। 11 लिए अनडेक। 12 लिए डोडेक। ठीक है बेटा, ये सब तो पहला तुसी ये टेबल याद कर लेना है, ये थानू चंगी तरह आना चाहिए। एक लिए मैथ, दैन एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। ठीक है, ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ नैक्सट टेबल याद करना, ਆਪਾਂ याद करनी है सफिक्स। ठीक है, सफिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना है, ऑर्गेनिक बहुत सौखी है। ठीक है, मेन ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ समझ के चलना है। जे ਆਪਾਂ समझ के ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ऑर्गेनिक काफ़ी सौखी हो जानी है। जे ਆਪਾਂ रट्टाफिकेशन करांगे, ठीक है, रट्टा लगावांगे तो ऑर्गेनिक इन्नी ज़्यादा औखी हो जानी है कि पुछो ही ना। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स किहड़े किहड़े हुंदे है। ठीक है, खुश रह के पढ़ना है। प्राइमरी सफिक्स दे विच तुसी याद रखना, जे कार्बन कार्बन 2 कार्बनस दे विच सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो आपां प्राइमरी सफिक्स यूज़ करना एन। क्या वर्ड यूज़ करना, एन, ANE। जे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है आप यूज़ करना एन, ENE। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा
ਆਪਾਂ यूज़ करना आइन YNE। ठीक है, इस तरह 3 प्राइमरी सफिक्स आ जिन्होंने तुसी याद रखना है। ठीक है, फिर वो बाद च आपां गल करांगे। ठीक है, सैकेंडरी सफिक्स ये थोड़े ध्यान नाल करने हैं, थोड़े टफ आ, तो इन्हों नालों नाल बना के देख लेना तुसी। सैकेंडरी सफिक्स सैकेंडरी सफिक्स के विच क्या चलना है। सब तो पहला तुसी फंक्शनल मतलब कि टेबल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं आपां। क्लास ऑफ ऑर्गैनिक कंपाउंड मतलब कि केड़ी टाइप का ऑर्गैनिक कंपाउंड आ, मीनस एल्कोहल आ, एल्डिहाइड आ, की आ, जो भी है। ठीक है ना, वो अकॉर्डिंग चलना है। फिर सैकेंड आप लिखना फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किहड़ा लगा होया है। ठीक है, थर्ड उहदा नेम की लिखना है। सैकेंडरी सफिक्स आप नेमिंग दे विच उहनूं की लिखना है, ध्यान दे नाल देखना है। ठीक है, बिना टेंशन लए। ठीक है बेटा, देखो जिहड़ा फंक्शनल ग्रुप दे विच फस्ट आपां स्टार्ट करांगे एल्कोहल नाल। ठीक है, एल्कोहल तुहानूं पता ही है। ठीक है, थोड़ियां दे घरां विच यूज़ हुंदी होनी है। ठीक है, सैनीटाइज़र दे विच बहुत यूज़ हो रही है अजकल दा। ठीक है, एल्कोहल दा जिहड़ा फंक्शनल ग्रुप आ वो लिखना तुसीं OH। जदों किसी फंक्शनल ग्रुप दे मतलब कि किसी ऑर्गैनिक कंपाउंड दे विच किते तुहानूं OH लग्गिया नज़र आ रहा, OH मीनस एल्कोहल। जे आपां नेमिंग विच उहदा नाम लिखना, आपां उहनूं लिखना ओल। क्या लगाना OL, ओल। OH तो याद रखना OL, ओल। ओके, जे आपां गल करदे पे एल्डिहाइड दी, एल्डिहाइड देखो एल्डिहाइड हुंदा, इहनूं आपां लिख दिंदे CHO। बेसिकली जिहड़ा तुसीं एल्डिहाइड नूं याद रखना चंगी तरह, इहदे विच बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जांदे। जदों C डबल बॉन्ड O एक साइड उहदे H लगा होवे ते दूसरी साइड कोई कार्बन, इस साइड H भी हो सकदा है, कार्बन भी हो सकदी है। तुसीं कंडीशन की देखनी है एल्डिहाइड दी, जदों किसी CO ग्रुप दे विच नाल एक साइड H लगा होवे, आपां उहनूं क्या बोलना है एल्डिहाइड। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप दे विच इहदा नाम लिखना आपां AL। टेबल के अकॉर्डिंग चलांगे एट लास्ट जदों भी आपां नेमिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो जे आपां कीटोन की गल करिए, कीटोन दे विच आपां इहनूं लिखदे हां CO, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनू इस तरह भी लिख देंगे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये बेटा देखो इस साइड भी कार्बन आ, इस साइड भी कार्बन आ। जदों किसी कोई तुहानूं इदां दा CO मिल गया तो वो दोनों साइड कार्बन एटम होण, दोनों साइड क्या आ कार्बन एटम आ, तो आपां ये वाले फंक्शनल ग्रुप नूं की कहना है कीटोन। बट जे इस तरह आता पे वो एक साइड कार्बन आ दूसरी साइड H आ, फिर की आ वो एल्डिहाइड। जे दोनों साइड H आ फिर भी आपां उहनूं की लेना है एल्डिहाइड। याद की रखना जदों दोनों साइड कार्बन आ गई आपां उहनूं उदों की काउंट करना है, साडे कोल की है कीटोन आ। ओके, कीटोन लई आपां इहदा नाम लिखना ओन। क्या नाम लिखना ओन। देखो साडी जिहड़ी इंग्लिश पढ़ी वो फेल हो गई, आपां इहनूं क्या बोलते हैं वन बोलते हैं, बट आपां इत्थे क्या बोलना ओन है। ओके, तो फिर आपां नैक्सट गल करांगे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड दी। फंक्शनल ग्रुप नूं ध्यान दे नाल समझना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड किहड़ा हुंदा है, जदों तुहानूं कोई इस तरह का कंपाउंड COOH इस तरह लिखिया आ सकता है, इनू इस तरह भी लिख सकता हो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस तरह भी लिख सकता है, तो आप इस फॉर्म दे विच भी लिख सकता। जदों तुहानूं इस तरह का कोई भी कंपाउंड मिल गया मतलब ये की है एक एसिड आ कार्बोक्सिलिक एसिड,
ਤੁਸੀਂ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ? ਓਇਕ ਐਸਿਡ। ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਓਇਕ ਐਸਿਡ। ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਟਰ ਦੀ। ਐਸਟਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਐਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਿਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ COOH, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ R ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ COOR, R ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, R ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ, ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ CH3 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, C2H5, CH3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਿਥਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਥਾਈਲ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ COOR, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹ? ਐਸਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ COOR, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਮੀਨਸ ਐਲਕਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵਰਡ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ O8। ਕਿਆ ਲਗਾ ਦੇਣਾ? O8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹਾ COCl, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ C OCl, ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਓਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਕਿਆ ਆਉਣਾ ਆ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਓਇਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਓਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ एग्जाम्पल सारे करवा देने हैं, ठीक है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो अगे आ जाना एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, एसिड अमाइड किस तरह चलना है? एसिड अमाइड दे विच आना CONH2, CONH2 ਇਹਨੂੰ बोलते हैं एसिड अमाइड, ठीक है। तो इस तरह भी आ सकता है COONH2। गलती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਆ ਅਮਾਈਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਓਕੇ। ਐਸਿਡ ਅਮਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਇਨਾਈਡ। ਜੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ CN, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ C≡N, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਨਾ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਲਗਾਉਣਾ ਆ? ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ। ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ? ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਅਮਾਈਨਸ, ਅਮਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ NH2 ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, NH2 ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅਮਾਈਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ C≡OOH, ਇਹ ਐਸਿਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਟੋਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 1 ਓਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਓਇਕ ਐਸਿਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਐਸਿਡ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ OH ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿਆ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ ਆ? OH ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ R ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਐਸਟਰ।
एच की जगह आप क्या लगाता, आर लगाता, क्या बन गया एस्टर। तो जदों ਆਪਾਂ पूरे ਇਹਦੀ जगह Cl लगा ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ नाम बन जाता एसिड क्लोराइड। ठीक है, ये जो डिफरेंस है इन्हू देख लेना ध्यान नाल। तो जदों आह वाले OH की जगह आप लगा दें NH2 लगा दें, फिर ये बन जाता अमाइड। ये डिफरेंस देख लेना। ठीक है, ये काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, एस्टर किहड़ा, एसिड किहड़ा है, एस्टर किहड़ा है, एसिड क्लोराइड ते अमाइड। ठीक है, ये डिफरेंस देख लेना चंगी तरह। बेटा जो प्राइमरी अगे करना प्रीफिक्स, तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स है बड़ा सिंपल जिहा आ। जिदा हुण देखो तुसी CH3 CH2 CH3 तीन कार्बन एटम है, ਇਹਦਾ नाम तो पता ही होना, मोस्टली बच्चों को पता होना। 3 कार्बन एटम मीनस प्रॉप, तो कार्बन कार्बन कंटेन्स सिंगल बॉन्ड मीनस एन, प्रोपेन बन गया। ठीक है, बट जे इस तरह तो कोई आ जाए CH2 CH2 CH2, ये हुण देखो एक कंप्लीट साइकिल बन रहा ना। कार्बन एटम 3 आ, बट एक साइकिल मीनस एक क्लोज्ड रिंग बन रही है। जो इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई है, फिर आप लिखना इसका नाम साइक्लोप्रोपेन। सिर्फ इन्नी चीज़ याद रखनी है, ਇਹਦਾ नाम क्या बनना साइक्लोप्रोपेन। मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स के विच जदों भी तुसी लगाना है साइक्लो वर्ड लगाना है, वो उन्हां लई लगाना जिन्हां दे विच एक साइकिल बन रहा है कंप्लीट। ओके, तो फिर आप करनी अगे सैकेंडरी प्रीफिक्स। अज लई आपां सैकेंडरी प्रीफिक्स ही करने हैं। ठीक है, फिर मैं कल वीडियो पाऊँगा जिहदे विच तुहानूं मैं एग्जाम्पल्स करवाऊँगा। ओके बेटा, वो बाद तुसी सबसटीट्यूएंट जे किसी चेन दे विच F लगा होवे तो तुसी उहदा नाम लिखना है फ्लोरो। ठीक है, क्या नाम लिखना फ्लोरो। Cl लगा होवे दैन क्लोरो, Br लगा होवे ब्रोमो, जे I लगा होवे आइडो, NO। बेटा देख लेना डिफरेंस, NO मीनस नाइट्रोसो, क्या लिखते पे हैं इनू नाइट्रोसो। जे NO2 होवे फिर लिखना नाइट्रो। ओके, तो बेटा अगे एक सिंपल जी चीज़ देख लो, जिदा हुण CH4 आ, इहदा नाम आप क्या लिखते हैं मीथेन लिखते हैं, की लिखते हैं मीथेन। ठीक है, बट जदों आप CH3 लिखना है, क्या लिखना CH3 किसी रिंग नाल जुड़िया होया, किसी चेन नाल जुड़िया होया, आप इहदा नाम लिखांगे मिथाइल। क्या लिखांगे मिथाइल, इनू भी इत्थे ऐड कर देना। जे CH3 किते आह जिहड़ा बॉन्ड आ, ये बॉन्ड आ। ठीक है, मतलब कि किसी दे नाल जुड़िया होया। जे CH3 आ मीनस मिथाइल। जे इदा ही होवे, हुण अगे एक लिख दईए आपां C2H6, इनू इस तरह लिख सकते हैं, जां CH3 CH3। जे हुण इहदे विचों एक H कढ दईए, इहने जुड़ना किदां किसी दे नाल CH3 CH2, इस तरह जुड़ सकता। इनू कलैक्टिवली आप क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन एटम C2H3+2 5 C2H5। जे C2H5 जुड़िया होया, आप इहदा नाम लिखांगे ईथाइल। उदा 2 कार्बन एटम आप नाम क्या लिखना सीगा ईथेन, बट जदों एक H बाहर कढ़ दी आप इहदा नाम क्या लिख देना ईथाइल। ठीक है, इत्थे तुसीं लिख देना C2H5 लिए क्या यूज़ करना, आप ईथाइल वर्ड यूज़ करना, एल रह गई ऊपर ईथाइल। ठीक है, जे हुण OCH3 होवे, इनू भी याद रख लेना। OCH3 नू आपां लिखना आ मीथॉक्सी। क्या लिखना आ मीथॉक्सी। ते जे होवे OC2H5, इनू आपां लिखना आ इथॉक्सी। ठीक है, नेमिंग करन तो पहला तुहानू ये सारे टेबल क्लीयर होने चाहिए। ठीक है ना, किहड़ा फंक्शनल ग्रुप आ, किवें चलना है। ठीक है, ये तुहानू याद होने चाहिए। उहदे बाद आपां
ਨੇਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।